तो यही है दिल्ली का सरकार। अब ऐसा सरकार तो मर जाए वो मंजूर है, मौत भी नहीं आती है रट्टी को। बीजेपी जो आई है ये झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे बच्चे ले कहाँ जा, ये तो कल्पेगा मेरा बच्चे, मैं करूँ रेखा गुप्ता कल्पना पड़ेगा। मनोज तिवारी तो दिखावा के लिए आए थे, वो झूठ मूठ के दिखावा किए थे। वो हमको घर चाहिए, तकलीफ हो रहा है, रोटी नहीं पानी नहीं, मर जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा। मैं जीऊंगा तो आपको नाम लूंगा, जहाँ कहोगे वोट गिरा लूँ तो हम वोट दूंगा। किसी का घर उजाड़ दे तो रुपया से घर आ जाएगा, किसी का घर का आदमी मर जाए और उसको रुपया दे दिया जाए, उससे पूरा हो लेगा। उससे बातचीत नहीं हो रहा, रेखा गुप्ता से बातचीत नहीं हो रहा है। ऑफिस कहाँ है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, कोई ले जाएगा तब ना हाथ पर पकड़ूंगा उसको, जी बेटा इतना जुल्म क्यों किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, फिर मैं मौजूद हूँ शालीमार विधानसभा में। यह हैदरपुर लगता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ की भी जो झुग्गियाँ हैं वो नस्ल-नबूद कर दी गई हैं, या मैं कहूँ बिल्कुल खाक कर दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ की झुग्गियाँ क्यों तोड़ी गई? क्योंकि अभी मैंने पीतमपुरा की झुग्गियाँ देख कर आई हूँ। मैडम यहाँ कुछ तो गांव वाले थे कि बार बार कंप्लेन करते थे, और हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल में ये जो पहले बार आप बीजेपी जो आई है ये झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा था जितने भी पूर्वांचली है, मिथिलेशी है, उनका हम साथ देंगे। एक बात बताइए मैडम, अभी फिलहाल नागलोई में कि और कहीं बिहार पूर्वांचल का मर्डर हुआ था, पुलिस वाले गोली मार दिए थे। दिल्ली का केस है। हाँ, दिल्ली का केस है। तो उस पर चिराग पासवान जी और हमारे विधायक जो भी बिहार का विधायक हैं, जो भी माने संसद है वहाँ बिहार का, एक आवाज मिला, एक बात बोले। आए तो थे मनोज तिवारी तो दिखावा के लिए आए थे, वो झूठ मूठ के दिखावा किए थे वो हैं, लेकिन वो उस पर क्या कार्रवाई हुआ? आज क्या कार्रवाई हुआ और बताया मनोज तिवारी की क्या कार्रवाई करवाए हैं उसको। 1 लाख और रुपए अपनी जेब से और अरे छोड़िए महाराज, अब ये तो मैं जानता हूँ। इधर आइए ना। जब दे दे और किसी का घर उजाड़ दे तो रुपया से घर आ जाएगा, किसी का घर का आदमी मर जाए और उसको रुपया दे दिया जाए, उससे पूरा हो लेगा। तिनका जमा कर कर तो मकान बनता है, तो और उस मकान में सिर्फ पैसा और तिनका नहीं होता, हजारों सपने होते हैं। और यहाँ जैसे कि खाने का अब हम लोग लाले पड़ रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? 25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी रेखा गुप्ता क्या जीतूंगा तो किसी को झुग्गी नहीं हटाऊंगा, लेकिन क्यों हटाए बता? ये छोटे छोटे बच्चे ले कहाँ जा, ये तो कल्पेगा मेरा बच्चे, मैं करूँ रेखा गुप्ता कल्पना पड़ेगा। ठीक है, बोला एक भी नहीं झुग्गी हटाऊं, क्यों हटा दिया? आज हम लोग सड़क पे सो रहे हैं, हाँ? हर चीज के लिए मुहताज है। तो यही है दिल्ली का सरकार। अब ऐसा सरकार तो मर जाए वो मंजूर है, मौत भी नहीं आती है। तो लोगों के मुंह से तो गालियां भी निकलेंगी, किल्सन भी निकलेगी और बददुआएं भी निकलेंगी। ये चीज सरकार को समझनी पड़ेगी। देखिए, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को देखते हुए? अपना जिंदगी जीने के लिए हम तो ये काम कर रहे हैं मैडम, यहाँ रोड बन रहा है। हाँ, रोड के बन रहा नाम पर झुग्गियां तोड़ी जा रही है। नहीं, अभी ये तो पता नहीं, हम रोड के नाम पे थोड़ी, हम तो रोड बना रहे हैं, हमें पता नहीं। हम तो परदेसी आदमी, कब से क्या हो रहा है, ये कब से पैसे हुई है, इनको यहाँ के लोगों को पता होगा जी। हमें मैं सर से बात करूंगी। जी बोलिए। वो जो और लेडीज बोल रही है कि जो वंदना कुमारी बसा दी, यहाँ वंदना कुमारी को जीतने से पहले हम लोग 2-3 साल पहले से हम बसे हुए हैं। अपनी पार्टी की वंदना कुमारी? हाँ, तो उसको आने से आम आदमी पार्टी का पैदाई हुआ तो उससे पहले से हम लोग यहाँ है झुग्गी बनाकर। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी आया है, चाहे कांग्रेस के ही राज में मैं बनाया था यहाँ झुग्गी, और कांग्रेस के राज से ही मैंने अभी तक था।
तो माने ये नहीं है कि कोई सरकार बसा दिया हमको, ऐसी बात नहीं था। यहाँ से मुख्यमंत्री का घर कितनी दूरी पर है? ये बगल में है, सिंगलपुर में मुख्यमंत्री का घर है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? ये 2-3 किलोमीटर होगा। क्या पता नहीं चला कि उनके एरिया के लोग हैं आज किस तरीके से भूखे तड़प रहे, प्यासे तड़प वो तो पूछने भी नहीं आई है और ना कि कोई कुछ कहने भी नहीं आई है। गरीब मर जाए, अभी रोड पर सो रहे हैं हम लोग बच्चे ले ले करके, कहाँ जाएंगे? और बच्चे जब हमारे कल्पेंगे तो कहाँ पड़ेगा? ना बिजली है, बिजली उसी दिन मीटर तो इधर टूट रहा है, बिजली का मीटर उखड़ गया। मच्छर इतना लगता है, वो लोग तो एसी में सोते हैं, वो लोग के क्या फर्क पड़ता है? मरता तो गरीब है। और इलेक्शन के बेर जो हम सारे पब्लिक वहाँ पूजा करते थे, मंदिर ढा दिया गया है। मंदिर से क्या उनका दुश्मनी था? क्या वो मंदिर के पूजा नहीं दिल्ली में मंदिर हो चाहे दरगाहें हो चाहे मस्जिद हो, सारे तोड़े गए। लोग तो माने बीजेपी कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू हैं, तो फिर मंदिर मस्जिद क्यों तोड़ दिए? मंदिर हमारा क्यों टूट गया? शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी कहती है कि हिंदू राष्ट्र है, हाँ। तो मस्जिद टूटे सो टूटे लेकिन मंदिर नहीं टूटे। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि किसी का मस्जिद आस्था पर किसी का ठेस पहुँचे, ऐसे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम जो पुजारी हैं, हम शिव शंकर भोलेनाथ के मानते हैं, माने कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो हमारा ये मंदिर कैसे टूट गया? हमारा मंदिर तो नहीं टूटना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र लोग कहता है कि बीजेपी वाला कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, और हिंदू हैं तो हम भी तो हिंदू हैं। आज पूरा शालीमार विधानसभा परेशान है, पूरा परेशान है, बीजेपी के पास से परेशान है हम लोग हैं। हम क्या जानते थे कि ये माने डबल इंजन का सरकार आएगा तो माने तरक्की के बदला ये विनाश होगा। ये बात हम समझे नहीं थे। कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटाओ? गरीब को ही जान से खत्म कर दो, जो गरीब मर के भाग जाए यहाँ से। देखिए महिलाओं से बात करूंगी मैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं। पुरुष अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। महिलाएं घर चलाती हैं, लेकिन आज वो घर ही नहीं है। हमको घर चाहिए, तकलीफ हो रहा है, रोटी नहीं, पानी नहीं, मर जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? मैं जीऊंगा तो आपको नाम लूंगा, जहाँ कहोगे वोट गिरानू तो हम वोट दूंगा। आदमी नहीं जुड़ता तो लोग किराया दे करके 500 रुपया वोट गिराता है। हमारा घर में अभी 4-5 लेडीज है, मर्द है, सब देगा ना। 40 से 45 झुग्गियां थी जो कई सालों से रह रही थी और पलक झपकते ही तोड़ दी। बस तोड़ दिया, हम बोलते रह गया, तोड़ते रह गया। हम उसको क्या कहते गरीब वाला को? मैडम वीडियो तो बना रहे हैं आप, और कहीं बीजेपी का बुरा लगा तो मरवा दिया, फिर तो पुलिस वाला मार दिया, चाहे बीजेपी वाला मरवा दिया, तो फिर क्या इतनी अंदर निकली नहीं। नहीं, हमें तो डर लगता है, बीजेपी वाले से डर लगता है, मरवा भी सकते हैं। कल बीजेपी को जितवाने वाले भी आप ही थे ना? हम तो जानते थे कि डबल इंजन का सरकार बनेगा तो फायदा होगा, काम होगा, लेकिन हम क्या जानते थे कि यह विनाश होगा। हमको नाश कर दिया, अंदरे नाश कर दिया। हम उसको बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बैठा तभी तो इतना बवाल हुआ, नहीं बैठाते तो होता बवाल। देखिए आज लोगों के मन में डर भी बना हुआ है, कहीं बीजेपी। बिल्कुल अम्मा, क्या कहेंगे बताइए? हमें तो घर चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बच्चे लेके कहाँ जाए हम? बताओ, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? बस इतना ही कह सकते रेखा हैं। गुप्ता आई थी कभी यहाँ? नहीं, यहाँ तो नहीं आई है, उससे तो हमने देखा। उससे बातचीत नहीं हो रहा, रेखा गुप्ता से बातचीत नहीं हो रहा है। ऑफिस कहाँ है नहीं है मुझे मालूम नहीं है। कोई ले जाएगा तब ना हाथ पर पकड़ूंगा उसको, जी बेटा इतना जुल्म क्यों किया? आपने शालीमार गांव की वीडियोस देखी होंगी, बड़े बड़े मकानों पर नोटिस। वो तो लखपति हो गया, हम क्या हो? घर सबके खाने वाली हूँ। घर चलो वो तो कुछ कमा लिया, अपना घर गृहस्थी रहा, वो घर गृहस्थी ही नहीं रहेगा। मेरा जुग्गी जो तोड़ दिया, बता, जुग्गी तक तोड़ दिया। जुग्गी में क्या है? रोज कमाएंगे, कोठी में काम करेंगे, खाएंगे। जुग्गी वाली का क्या औकात है बेटी? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके घर में जाएंगी, पोछा लगाएंगी, जो जूठा कुट्ठा बचेगी, कपड़ा लत्ता दोगी, वही पहन के गुजारा करते हो। ऐसे बैठ कर दुनिया में कुछ नहीं है।
देखिए दिल जलता है तो लोग बोलते ही हैं सर, क्या कहेंगे? दिल मट्टी हो रहा है भैया, मट्टी हो रहा है। मर जाएंगी, अगर सहारा दे दोगे तो थोड़ा जिएंगे, न तो मर जाएंगे। तो पाप कहाँ जाएगा? उसी को ऊपर आएगा, जो तोड़ा है उसी को ऊपर पाप गिराएगा। देखिए मैं आपको जुग्गियां दिखा दूं, ये देखें आप नीचे, आपको सारी लाइन से जुग्गियां दिख रही होंगी। वहाँ भी देखो, वहाँ भी टूटा हुआ है। ये सारी जुग्गियां जो हैं आगे तक आप देखेंगे, जहाँ तक आपका नजर जा रहा है, देखिए जहाँ तक झुग्गियों पे आपकी नजर जा रही है वहां तक झुग्गियां जो हैं तोड़कर खाक कर दी गई हैं, और लोग अब यहाँ के कहाँ जाएंगे, सवाल ये है। अरे चलो मेरे घर तो हमें भाषण कर दिया ना, हमको मार दे चाहे गिला दे चाहे कुछ भी करे, हम मरने के लिए चाह रहे हैं बस। देखिए मैं आगे तक जा रही हूँ और आपको झुग्गियां दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। अभी आपको जो पैदा हम किए हैं किस लिए किए? आगे के लिए रोटी। जब तू घर तोड़वा देगी तो हम कहाँ से जीऊंगा? हैं? अब से चलते चलो ना। जितना लड़की है ना सब बड़े बड़े यहाँ पैदा हुआ, यहाँ से कुछ शादी ब्याह किया शालीमार के अंदर, यहाँ गुजारा कर रहे हैं। इतना दिन से हमरा तकलीफ नहीं रहो बेटी, अब पता नहीं कैसे कैसे जुग्गी तोड़वा दिया। हमरा बोलने का पावर खत्म हो गया बेटी, कि हमरा घर वाला नहीं हो बेटी, बुढ़ा मर गया 2 साल हो गया, समझे? बेटा है नशेरी, वो अपना को पालेगा कि मेरे को पालेगा? हाँ देख सकते हैं ये वो झुग्गियां हैं, आधी पीछे आपको मैंने दिखा दी, और यहाँ देखें। हमें तो व्यवस्था चाहिए मैडम, बस और कुछ नहीं। गरीब आदमी हम मर जाएंगे ऐसे, तो व्यवस्था नहीं दोगे तो बताओ कहाँ जाएंगे? यहीं मरेंगे। जीना ही है, मरना जीना यहीं है, मरना भी यहीं है हमें। जब झुग्गियां तोड़ दी गई हैं तो अब कैसे रहेंगे आप? अब क्या करें, ऐसे ही पड़े हुए हैं बच्चे, यहाँ पार्क में सोते हैं, यहाँ सोते हैं, वहाँ सोते हैं, परेशान है बच्चे। रात बरात को कोई मार दे, कोई मार तो बर्बाद हो जाऊंगा ना, तो आपको पर जोर आ जाएगा ना। कितना बड़ा सरकार रहा खराब, जो पब्लिक को बर्बाद कर रखा है। हैं? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आकर प्रॉपर्टी देख लेता है, कौन कितना मांग चांग के खाने वाला है, कौन पैसा वाला है, कौन क्या है नहीं है। हम मंदिर पर मांग के खाते हैं बेटे। आज मंगलवार है ना, सारे बाल बच्चा के लेके जाऊंगा। आपसे क्या छिपाऊंगा? भगवान तो देख रहा, भगवान से बढ़ कर कुछ नहीं है ना। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत कहते हम जो बेटे, कुछ नहीं जो शरीर में हिम्मत तो बस ये थोड़ा बहुत पोथी खत्म हो गई। घर से बेघर कर दिए, बस यही हिम्मत तोड़ दी है सरकार ने। सबसे बड़ी हिम्मत। हाँ, जब सरकार हमें हिम्मत देंगे जभी तो हम यहाँ रह सकते हैं, जभी तो व्यवस्था कर सकते हैं। व्यवस्था करोगे जभी तो हमारे लिए। आप आराम कीजिए। देखिए यहाँ के लोग देख लो, बोल बोल बकरी बकरी बेचबा तो खैबा नहीं। साल में एक बार बकरी बिके छ होली में। वो तो मेहनत करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बस ले लो। देखिए यहाँ के लोग बोल बोल कर थक गए, आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मैंने आपको प्रीतमपुरा की भी खबर दिखाई, शालीमार विधानसभा में लगती है वो भी, और आज ये हैदरपुर है। हाँ, ये हैदरपुर, ये हैदरपुर की जगह भी आपने देख ली होगी किस तरीके से बिल्कुल खाक हो चुकी है। सब तरफ की झुग्गियां जो है बिल्कुल बर्बाद कर दी गई हैं, बिना बताए, बिना नोटिस दिए, सिर्फ बुलडोजर एक्शन। ये कैसी अंधनिगरी चल रही है? क्योंकि कुछ समय पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि अब किसी की झुग्गियां नहीं टूटेंगी, जिसकी जहां है वहां पक्की कर दी जाएंगी। लेकिन आज ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ शालीमार गांव में नोटिस लगे हुए हैं, दूसरी तरफ शालीमार विधानसभा में लोगों के घर उजड़ रहे हैं। कुछ लोग अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो BR कैंप हो, चाहे शालीमार गांव हो।